चलिए आज हम बात करेंगे धातु अधातु का पार्ट 2। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे। चलिए धातु में बता दिए थे बहुत सारा बात, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा। याद रखिएगा जो मेटल होता है बाबू इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, डोनेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बाबू, डोनेट करेगा। याद रखिएगा ये चीज होता है। लेकिन वही अधातु जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा बाबू, एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा या एक्सेप्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है, ग्रहण करेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए ये सारा चीज हो गया, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये क्या करेगा, कौन त्याग करेगा, कौन ग्रहण करेगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ धातु ऐसे होते हैं, मेनली धातु कैसे होते हैं बाबू, यार सॉलिड होते हैं। सभी धातुएं क्या होती है, सॉलिड होती है यानी ठोस होती है। लेकिन जो Hg है यानी पारा जो धातु है यह लिक्विड होता है। ये एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ध्यान दीजिएगा Hg समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसका प्रयोग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रयोग होता है थर्मामीटर में। थर्मामीटर में आप लोग को बुखार वखार होता है, फीवर वगैरह, इससे चेक करते हैं ना जी, तो इससे थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो बहुत अच्छे से बन रहा है। चलिए देखा थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ करेंगे सर, स्फैग्नोमेनोमीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। स्फैग्नोमेनोमीटर में क्या देखिएगा, जब बीपी नापा जाता है ना बीपी, तो ब्लड प्रेशर होता है। देखिएगा पहले क्या होता था, एक आता था इसमें हाथ में बांधने वाला है, तो इलेक्ट्रिक क्या है, बांध दीजिए बटन टुई 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 कर देगा। लेकिन अब क्या है, उसमें लगाइए और उसको पंप कीजिए, फिर उसको क्या कीजिए, धीरे धीरे से कीजिए, जाके जहाँ रुके वहां से क्या कर मेजर करने लगे। तो वो होता था, तो उसमें किसका प्रयोग करते थे, थर्मामीटर में इसका प्रयोग करते हैं, और स्फैग्नोमीटर में किसका, पारा का। अब ध्यान दीजिएगा क्यों करते हैं इसका प्रयोग, तो याद रखिएगा जो पारा है, जो पारा है ये क्या होता है, उष्मा का सुचालक है। उष्मा का क्या बाबू, सुचालक है। एक बार क्वेश्चन एक और आया था एनडीए में एक बार क्वेश्चन आया था, ध्यान दीजिएगा। एनडीए में क्या क्वेश्चन आया था सर, तो आया था एनडीए के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि थर्मामीटर या स्फैग्नोमेनोमीटर में पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा इसका जो नेचर होता है पारा का, जिस बर्तन में रखेंगे, मान लो ये बर्तन हो गया, ये क्या है, पाइपनुमा क्या हो गया, बर्तन हो गया। ठीक है, ये बर्तन हो गया ना जी, ये बर्तन हो गया। तो याद रखिएगा ये जो क्या होगा, ट्यूब हो गया, इसमें अगर हम पारा को डालेंगे, तो जब इसको डालेंगे बाबू, तो याद रखिएगा जब इससे अंदर चला जाएगा, तो फिर इससे क्या करेंगे, बाहर किसी और बर्तन में डालेंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर थोड़ा सा भी इसका भाग में, यानी थोड़े से सरफेस में ये क्या होगा, नहीं सटेगा। क्या होगा, नहीं सटेगा। यानी कहने का मतलब है जिस बर्तन में पारा को रखा जाएगा उसमें क्या होगा, पोताएगा नहीं, लेभराएगा नहीं। मान लीजिए ये क्या है, पानी का बोतल देख रहे हैं, लेकिन इसमें पानी सारा गिरा दे, लेकिन फिर भी इसका अंश कुछ ना कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, इसमें किसमें बोतल में होगा ना बाबू। लेकिन पारा का क्वालिटी होता है जिस बर्तन में रखिएगा फिर दूसरे बर्तन में डाल दीजिएगा, तो इस बर्तन में जो बचेगा थोड़ा सा भी उसका भाग नहीं सटा रहेगा। देखिए गांव देहात में कुछ चीज देखे होंगे, अरुई का पत्ता, अरुई का जो पत्ता होता है, मान लो ऐसे हो गया, इस पर पानी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिएगा तो ये सारा कैसे हो जाएगा, गोल हो जाएगा। ऐसे डलोल डलोल हम लोग बचपन में खेले थे, डलोल डलोल खेल सकते हैं। लेकिन जब इसमें से पानी को गिरा दीजिएगा तो पता भी नहीं चलेगा इस पत्ता पर पानी पड़ा भी है, और इसको हम लोग खाते भी हैं। बहुत लोग क्या था, जानवर बहुत सारा था, गोड़ उठा के पेशाब कर देता था। चाहे हम लोग छोटे थे, हम लोग भी सुसु कर देते कभी को, बड़ी टेंशन है, बुढ़े को नहीं करता है कौना को किए हैं कौना को नहीं किए हैं, अच्छा जाता था सब घर, बड़ी प्रॉब्लम होता था। तो इसलिए वहां पर भी क्या हो रहा है, सरफेस के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, सरफेस टेंशन पड़ा है, सरफेस टेंशन, उसके कारण वहां पर हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा ये सारा चीज हो गया पारा का। अब ध्यान दीजिएगा, अब इधर बनेगा अधातु में।
पूछेगा अधातु का आकार कैसे होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा अधातु का जो आकार होता है मेनली क्या होगा, गैस होगा, ये गैस स्टेट में रहेगा, या सॉफ्ट बोले तो मुलायम, ये गैस हो सकता है और क्या हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है। अब याद रखिएगा यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है बाबू, क्या एक्सेप्शन है, तो याद रखिए एक्सेप्शन है कौन, हीरा, कौन है बाबू, हीरा बोले तो डायमंड, ध्यान दीजिएगा, जो गैस सॉफ्ट मुलायम होता है कौन, अधातु, लेकिन हार्ड होता है कौन, हीरा। आपने पढ़ा होगा दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, हीरा है। ये क्या है, कार्बन का अपरूप भी होता है हीरा, आप लोग ये बात जानते हैं। ये क्या अधातु है, आपको लगता है हीरा है, क्या है, धातु है, अधातु नहीं है, अधातु है, बात समझ में आ रही है। अब सुनिएगा, कहिएगा सर बहुत सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है हीरा क्यों चमकता है, तो याद रखिएगा हीरा में वो क्रिया होता है जिसका नाम है TIR, क्या नाम है बाबू, TIR होता है, इसका फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं TIR, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरा किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, बात समझ में आ रहा है, ये सारा की चीज क्लियर हो गया। अब सुनिए ध्यान से, जो धातु होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा धातु की बात कर रहे हैं, धातु की बात करते हैं, इधर लिख देते इधर, धातु जो होते हैं विद्युत का सुचालक होते हैं, विद्युत क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं। कौन है कि विद्युत का सुचालक होगा, सभी धातु होते हैं, लेकिन उन सभी धातुओं में सबसे तेज किसका होता है, याद रखिएगा चांदी का, किसका बाबू, चांदी का, किसका बाबू, चांदी का, जिसको हम बोलते हैं Ag, क्या बोलते हैं बाबू, Ag, चांदी ना जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चांदी का होगा, और चांदी के पास किसका होगा, सोना का होगा, उसके बाद किसका होगा, कॉपर का होगा। ये तीनों का क्या होता है, सब क्या होता है, गुड कंडक्टर है, लेकिन सभी में गुड कंडक्टर किसका होता है, याद रखिएगा Ag का, चांदी का। अब ये सर कौन ऐसी धातु है जिसमें बहुत कम क्या होता है, करंट जाता है, तो वह है भैया आपका लीड है, PB, शीशा है, कौन है बाबू, शीशा। देखिए जब हम पढ़ाते हैं तो कुछ पटांग बातें बोलते हैं, उसको बुरा मत लीजिएगा, जो रियल हम उसको बताते हैं। एक चीज और, ये हमारे पढ़ाने का अदा है, इसको मत समझिए गलती नहीं, तो सबसे बड़ा जो समझिएगा वो क्या है, गदा है, पढ़ाने का सब तरीका है, ठीक है, कि लड़का सब अट्रैक्ट होगा, पढ़ेगा, ये सारा चीज है, आम भाषा में हम पढ़ाते हैं। मान लीजिए हम खूब जानने कर रहे हैं कोई बात, लेकिन आपके साथ इंग्लिश में बात करें, चाहे आस्किंग करें, इंग्लिश में टॉकिंग करें, तो कोई फायदा होगा। आप लोगों को हम चाहते क्या है कि पब्लिक लोगों को एकदम सरल से सरल भाषा में उनको क्या इस बात को, इस नॉलेज को दिया जाए, जिसके कारण वो क्या हो, आसानी से बात को समझे ना जी। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, अच्छे टीचर तो मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे टीचर गांव के लोगों को नहीं मिल पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते, क्योंकि वहाँ पैसा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हर एक तरह के बच्चे इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिए इस बात, ये चीज़ क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सुनिए, लेड शीशा में बहुत कम होता है, शीशा में क्या होता है बाबू, कम, ज्यादा किस्म होगा चांदी में, कम किस्म होगा शीशा में, लेड जिसको। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी खास बात, सर अधातु क्या ऐसा क्रिया होता है क्या, अधातु में क्या इस तरह क्या क्रिया होता है। मान लीजिए धातु जो होते हैं, अधातु होते हैं, धातु की तो बात हो गई, अधातु, क्या अधातु में करंट का यानी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, सर नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होता है। लेकिन एक है ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट कर, एक ऐसा पदार्थ है जिसमें होता है, एक्सेप्शंस है, जानिए कौन है, उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है बाबू, ग्रेफाइट है, याद रखिए, क्या है बाबू, ग्रेफाइट है, याद रखिएगा बात, कौन है बाबू, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन है, ध्यान समझ जाए यहाँ पर, यहाँ फिगर के माध्यम से, जो यहाँ पर जो इसके इलेक्ट्रॉन है ऐसे बंधन बनाए हुए हैं, ठीक है, बंधन बनाए हुए हैं, बंधन ऐसे क्या बनाए हुए हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
फ्री होगा। मान लीजिए ये तो जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा, लेकिन इसका जो है ये सारे जुड़े होते हैं, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होते हैं। याद रखिएगा, जो इसकी कंस्ट्रक्शन होता है, बनावट होता है, उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू, फ्री होते हैं। इसी कारण क्या होता है, करंट का प्रवाह होता है। बात समझे कि नहीं समझे? अब चलिए ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, अब ध्यान से समझेंगे, ये चीज हो गया। अब हम सबसे बढ़िया यहाँ पर हम बात करेंगे, ग्रेफाइट हो गया। याद रखिएगा, ग्रेफाइट के अलावा कोई ऐसा नहीं है इसमें नहीं होता। अब सुनिएगा ध्यान से, धातु में चमक होती है, चमक, धातु में क्या होती है, चमक होती है, जिसको हम बोलते हैं धात्विक चमक। सबसे अधिक चमक किसमें होता है, धातु में, किसमें होता है, सोना में। ए बोले तो बाबू सोना में, समझ में ना। एक चीज और जानिए, सोना में चमक के अलावा एक चीज और होता है, ये सबसे अधिक मेलिएबल होता है। मेलिएबल बोले तो आघात वर्ध, जिस पर आघात ज्यादा दिया जा सके, जिसको मारने पर ज्यादा फैल जाए। याद रखिएगा, 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर पतला तार बनाया जा सकता है। कितना तार बाबू, सोना से 2 किलोमीटर पतला तार बनाया जा सकता है। समझ में आ गया, इतना इसके अंदर में लेवल है। ये कहाँ का क्वेश्चन है बाबू, तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये बात समझ में आ गया। अब चलिए हम सबसे बड़ा खास बात यहाँ पर बात करेंगे, क्या, ध्यान दीजिएगा, ये सोना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर अधातु मत करेंगे, ये तो चमक हो गई। अधातु में क्या चमक होती है, नहीं होती है, लेकिन याद रखिएगा कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जिसमें क्या होता है, चमक होगा। तो याद रखिए किसमें चमक होगा, तो पहला ही दिया है ग्रेफाइट। पहला क्या होगा बाबू, ग्रेफाइट। आप लोग पेंसिल से लिखते होंगे पेज पर, तो देखिएगा साइड से चमकता हुआ थोड़ा सा प्रतीत होता है। इसके अलावा कौन है, आयोडीन है। कौन है बाबू, आयोडीन है, समझ में ना। इसके अलावा कौन है, तो याद रखिएगा आयोडीन के अलावा कौन है, इसके अलावा अभ्रक। ये सब क्या है, चमकते हैं। ये तीनों बात ये रखिए, ग्रेफाइट, आयोडीन और अभ्रक, ये तीनों क्या है, चमकते हैं। क्या है, अधातु है। तो मत बोलिएगा हर एक कोई चमकने वाला क्या होता है, अधातु होता है। हर एक कोई चलने वाला इंसान नहीं होता, हर एक कोई पढ़ने वाला क्या होता है, ज्ञानी नहीं होता, हर एक कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं होता। बहुत सारा उसमें भी क्या है, अलग अलग तरह के लोग हैं। इस बात को प्लेटफॉर्म पर बोलना अच्छी बात नहीं है, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। कहावत सुना ना, बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा बुरा, मुझसे बुरा ना हो। वही चीज़ है सर, किसको ढूंढ रहे हैं आप। चलिए, ये बात समझ में आ रहा। अब सुनिए ध्यान से, ये चीज़ तो हो गया। अब याद रखिएगा एक चीज़ और होता है अधातु से, आपको जान के हैरानी होगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, आपने नाम सुनोगे कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, कब्र, चाहे कब्र जानिए ना जी। देखिएगा, जो कब्र होता है चांदनी रात में, कब बाबू, चांदनी, चांदनी रात में जो कब्र होता है, वो चांदनी रात में कभी कभी वहां से क्या निकलता है, चमक होता है, चमक, चमक निकलता है। लगता है वहां पर क्या है, सांप मणि छोड़ा, लेकिन वो मणि नहीं है बाबू। वो क्यों चमकता है, अब से क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, मनुष्यों के जो कब्र होते हैं, हम लोग का जो कब्र होता है, तो हमारी हड्डी तो जल्दी गलती नहीं है। क्यों यार गलत हो रही है, जो हमारी बोन होती है वो जल्दी क्या होता है, गलता नहीं है, ज़्यादा दिनों तक रहता है। क्योंकि उसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम फॉस्फेट है ना जी। तो याद रखिएगा ये सारा चीज़ है। लेकिन याद रखिएगा क्यों चमकता है, तो उसमें फॉस्फेट जो होता है PO4 रहता है, वह उसी के कारण क्या होता है, ये चमकता है। चांदनी रात में जो कब्र होते हैं क्यों चमकते हैं, हमारे हड्डियों में उपस्थित कौन रहता है, PO4 रहता है, जिसके कारण वो आसानी से क्या होते हैं, चमकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन ये क्या है, एक बार IAS के एग्जाम में पूछा था, जो राजस्थान के स्टेट पीसीएस होता है ना, उसके एग्जाम में, और IAS में भी पूछा था इसको क्वेश्चन। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएससी के लिए बेस्ट है। चलिए, बात समझ में आ गया। ये क्या है, अधातु है। कौन बाबू चमक रहा था, तो हो रहा है फास्फेट ना जी, फास्फोरस के रूप। अब यहाँ से समझेंगे ध्यान से, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, बात को समझेंगे ध्यान से।
कुछ ऐसे अधातु होते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में बाबू? द्रव, जिसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है बाबू? ब्रोमीन। अगर धातु की बात करें तो पारा। यार ये जो ब्रोमीन है ये होता है किस पर? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में। क्या है बाबू? अधातु है। हम अभी बताए थे कुछ देर पहले कि सभी धातुएं क्या होती है? गैस होती है। और क्या होती है? मुलायम होती है। लेकिन सर ये ना मुलायम है ना गैस है, ये है क्या? द्रव है। बात समझ में आ गया? ये कौन है? ब्रोमीन है। ये सब फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको बात को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ कौन सा क्लियर है? अब सुनिए, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये बता दिए थे कैसे होते हैं, भास्म होते हैं। लेकिन अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु जो अधातु के क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं। ऑक्साइड होते हैं, वो होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के। कैसे प्रवृत्ति बाबू? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये सारा कंडीशंस इसके साथ इतना बना रहता है। चलिए इतने रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।